नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार शुक्ला नॉलेज अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों की जैसा कि आपको पता है, हम लोग फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। फिजिक्स की सीरीज में हम लोगों ने पार्ट 4 ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5 के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5 के बारे में। तो पार्ट 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी के बीच में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी के बीच में जो रिलेशन होता है, आज हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे। ये डेरिवेशन का आपका पार्ट 1 होगा। डेरिवेशन आपका 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। आज हम लोग फिगर प्लस थ्योरी देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ f आपकी होती है फोकस दूरी, v आपकी होती है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और u होती है दर्पण से वस्तु की दूरी। जैसा कि हमने एक दर्पण मान लिया, आपका एक दर्पण है M1 M2। M1 और M2 एक आपका अवतल दर्पण है। M1 M2 आपका क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का एक बिंदु A है और अवतल दर्पण पर एक बिंदु B है। एक बिंदु B है। अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो P है, जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या है? P है। दर्पण का मुख्य फोकस कैपिटल F तथा वक्रता केंद्र क्या है? C है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस कैपिटल F तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर, यह आपका क्या हो गया? दर्पण का मुख्य अक्ष। दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी हुई है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर क्या रखी हुई है? एक ये वस्तु रखी हुई है। वस्तु आपकी कौन से? ओ डैश एक वस्तु है। तो ओ डैश से एक आपतित किरण निकली। ओ डैश से निकलने वाली पहली आपतित किरण आपकी कहाँ पड़ी? दर्पण के बिंदु ए पर पड़ी जाके। ओ डैश से निकलने वाली एक आपतित किरण कहाँ पे पड़ी? दर्पण के बिंदु ए पर पड़ी और पड़ने के बाद परावर्तित होकर मुख्य फोकस से सीधे गुजर गई। दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित होकर ये कहाँ से? मुख्य फोकस से सीधे गुजर गई। उसके बाद वस्तु से निकलने वाली दूसरी आपतित किरण, वस्तु से निकलने वाली दूसरी आपतित किरण वक्रता केंद्र C से होते हुए, वक्रता केंद्र C से होते हुए दर्पण के बिंदु B पर पड़ी और पड़ने के बाद उसी मार्ग में वापस हो गई जिस मार्ग से वो आई थी। एक बिंदु पर दोनों परावर्तित किरणें, पहली परावर्तित किरण और दूसरी परावर्तित किरण, दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। तो जिस बिंदु पर ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, उस जगह पर आपका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। कौन सा? I डैश प्रतिबिंब बनता है। यही हम लोगों ने थ्योरी में लिखा है। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी के बारे में। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी आपकी जो कुछ हम लोग फिगर में कलाकारी करते हैं, जो कुछ भी फिगर में कलाकारी करते हैं, वही अपने शब्दों में लिखना क्या कहलाती है? थ्योरी कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लाइन देखते हैं, क्या लिखा है हमने। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ध्यान से देखना आप लोग। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। तो आपका जो ये दर्पण दिख रहा है, ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, जिसको हमने क्या मान लिया? M1 और M2। ये आपका M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया। तो M1 M2 एक अवतल दर्पण हो गया। फिर क्या बोला गया? जिसका ध्रुव P है। देखो भाई, दर्पण का ध्रुव क्या है? ये दर्पण का ध्रुव आपको P नजर आ रहा होगा, तो दर्पण का ध्रुव हो गया P। उसके बाद बोला गया बिंदु P को O से मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो बिंदु ये रहा आपका O से P को जो ये रेखा मिला रही है,
ओ से पी को जो ये रेखा मिला रही है आपकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। जो ये वाली स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है सीधी जा रही है वक्रता केंद्र मुख्य फोकस से होते हुए जो पीक के पास जा रही है, ये आपकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। उसके बाद क्या है, तथा दर्पण का मुख्य फोकस कैपिटल एफ है। तो दर्पण का मुख्य फोकस आपका ये क्या है, कैपिटल एफ है। हम लोगों ने ये ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर रखा है पिछले पार्ट में। वह वक्रता केंद्र सी है। तो ये दर्पण का वक्रता केंद्र क्या हो गया, ये आपका दर्पण का वक्रता केंद्र का क्या हो गया, सी हो गया। उसके बाद दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ डैश रखी है। तो ये हो गया दर्पण का मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष पर ये आपकी एक वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु आपकी कौन सी हो गई, ओ डैश से क्या हो गई, वस्तु हो गई। उसके बाद वस्तु से निकलने वाली पहली आपतित किरण जो कि ओ डैश से निकलकर दर्पण के पास जा रही है। जो ये किरण है, ये किरण आपकी कौन सी किरण है, आपतित किरण। तो यही बोला गया, वस्तु ओ डैश से निकलने वाली पहली आपतित किरण दर्पण के बिंदु आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है और दर्पण के बिंदु ए पर पड़ती है। ये आपकी ओ डैश से निकलने वाली पहली आपतित किरण देखो कहाँ पे लगी है, जाके बिंदु ए पे लगी है, तो दर्पण के बिंदु ए पे पड़ती है। यह किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण से मुख्य फोकस से सीधे गुजर जाती है। तो मतलब क्या हुआ, जब ये दर्पण पर पड़ेगी तो पड़ने के बाद ये क्या होगी, परावर्तित होगी। परावर्तित होकर ये कहाँ से निकल जाएगी, आपका मुख्य फोकस कैपिटल एफ से सीधे गुजर जाएगी। मतलब पहली आपतित किरण आपकी निकली, दर्पण के बिंदु ए पर पड़ी, पड़ने के बाद परावर्तित हुई, परावर्तित होने के बाद आपके मुख्य फोकस से सीधे गुजर गई। उसके बाद बोला गया, उसके बाद दर्पण से निकलने वाली दूसरी आपतित किरण वक्रता केंद्र सी से होते हुए दर्पण के बिंदु बी पर पड़ती है। फिर आपकी ये ओ डैश से एक दूसरी आपतित किरण निकली जो कि वक्रता केंद्र सी से होते हुए दर्पण के बिंदु बी पर गई। ये देखो ओ डैश से दूसरी आपतित किरण निकली और होते हुए कहाँ, दर्पण के बिंदु बी पर गई। फिर क्या हुआ, और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जब ये दर्पण पे जाएगी किरण, आपतित किरण, तो उससे टकराएगी, टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, जिधर से आई थी उधर ही वापस लौट जाएगी। और जब ये दोनों परावर्तित किरण आपकी, एक ये पहली परावर्तित किरण, फिगर में देखना, आपकी एक ये पहली परावर्तित किरण और ये एक आपकी दूसरी परावर्तित किरण, जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को, जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी उसी बिंदु पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। देखो यही बात लिखी है, दोनों परावर्तित किरणें आई डैश पर एक दूसरे को काटती हैं। मतलब आई डैश पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। तो मुख्य अक्ष पर आई डैश से खींचा गया प्रतिबिंब या लंब आई डैश है। तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो आपका क्या है, आई डैश है, आई डैश है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं वस्तु ओ डैश से ध्रुव के बीच की दूरी। वस्तु ओ डैश आपकी ये हो गई, ओ डैश से ये आपका ध्रुव हो गया। जो ये वाली डिस्टेंस है दर्पण से लेके ओ के बीच की जो दूरी है, इसको आपको हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी बोलते हैं। दर्पण से लेके वस्तु के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी बोलते हैं, जिसको हम लोग माइनस यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो आपको पता होगा माइनस क्यों है, क्योंकि ये किधर है, बाईं तरफ है, और बाईं तरफ सारी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। उसके बाद प्रतिबिंब आई डैश की दूरी, देखो प्रतिबिंब कहाँ बना, आई डैश। तो आई डैश से लेके दर्पण के बीच की दूरी, आई डैश से लेके दर्पण के जो बीच की दूरी होती है वो आपकी प्रतिबिंब की दूरी बोलती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं। तो ये बोला गया प्रतिबिंब आई डैश की जो दूरी होगी वो आपकी क्या होगी, माइनस का भी। माइनस क्यों, क्योंकि ये भी बाईं तरफ है, और हमें पता है बाईं तरफ सारी दूरियां कैसी ली जाती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं। फिर दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात कर लें। दर्पण की वक्रता त्रिज्या P और वक्रता केंद्र C के बीच की जो दूरी है,
P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम लोग -r से डिनोट करेंगे। माइनस इसलिए क्योंकि ये अब भी बाईं तरफ है। और उसके बाद फोकस दूरी बचा, तो मुख्य फोकस से लेके दर्पण के बीच की जो दूरी होती है, उसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। तो मुख्य फोकस F हो गया, दर्पण आपका P हो गया, तो P और F के बीच की जो दूरी होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? F बोलेंगे। P और F के बीच की दूरी आपको क्या होगी? माइनस का F होगी। ये आपकी क्या होगी? फोकस दूरी हो गई। इस प्रकार F इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं फोकस दूरी, V इज इक्वल टू बोल सकते हैं दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, और U इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी। और ये तीनों की तीनों दूरी आपकी कैसे रहेंगी? निगेटिव रहेंगी, क्योंकि ये तीनों की तीनों दूरी आपकी कैसी है? बाईं तरफ बन रही है। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।